हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 में मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 1। तो ये बच्चों देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन होता है क्या है, यहाँ पे देखिए डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे कोई जो है डिपेंडेंट वेरिएबल, दो वेरिएबल ले लेंगे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के वेरिएबल के अकॉर्डिंग में, और जो डिफरेंशियल जो डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब जैसे हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल शो किया, तो यहाँ पे जो y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके अकॉर्डिंग ये देखिए इस टाइप से इक्वेशन बनेगी, तो x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0 इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये देखिए कैसे आई है, यहाँ पे देखिए हमने दो इक्वेशन ली है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x डॉट y इज इक्वल टू कुछ भी ले लें, सही 5 सपोज करिए, ऐसे कोई इक्वेशन अगर हमने ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे y को हम डिपेंडेंट लेंगे और x को इंडिपेंडेंट लेते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए तो यहाँ प्रोडक्ट रूल बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा x को डिफरेंशिएट किया तो ये वैल्यू हो गई x का 1 हो गया इनटू y प्लस y को देखिए एक बार x को ले लेंगे और y को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 0 देखिए, और ये वैल्यू को आगे लिख सकते हैं यानी x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। यही वैल्यू जो है इससे निकालेंगे, यानी यहाँ पे हमने y को लिया हुआ है डिपेंडेंट और x को लिया हुआ है इंडिपेंडेंट। तो आप जो प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है देखिए x डॉट y, तो x को डिफरेंशिएट किया 1, x का डिफरेंशिएशन 1 और y को डिफरेंशिएट y को छोड़ देना है और प्लस एक बार x को छोड़ देना है और y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू 0। अब इसको याद अगर ले लें तो x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0, ये जो आएगा ये देखिए इक्वेशन आ गई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो नॉर्मल इक्वेशन को इसमें दो वेरिएबल है देखिए x और y, तो एक डिपेंडेंट हो गया और एक इंडिपेंडेंट हो गया। डिपेंडेंट y को डिपेंडेंट लेंगे और x को इंडिपेंडेंट के अकॉर्डिंग में, और जो इक्वेशन बनेगी जो वो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। तो ये जो है इस तरह से सॉल्यूशन होता है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फॉर्म है। सेकंड बच्चों यहाँ पे जो है 9.1 में जो पावर और डिग्री क्या होती है देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन की, पावर और डिग्री देखिए क्या होती है। तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर देखिए क्या है, द ऑर्डर ऑफ इट हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसे इसी में ले लें देखिए, तो इसमें जो है देखिए डिपेंडेंट की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये हाईएस्ट ऑर्डर देखिए इसमें y का क्या है dy/dx, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 1 होगा। तो जैसे यहां पे लिखेंगे x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0 का ये ऑर्डर जो आएगा इसका वो 1 होगा। देखिए इसमें 1 टाइम डिफरेंशिएट किया हुआ है, डिपेंडेंट वेरिएबल को हमने 1 टाइम डिफरेंशिएट किया हुआ है dy/dx, तो ये जो इसका ऑर्डर होगा वो 1 होगा। और भी ऐसे इक्वेशन ले लें एग्जांपल में, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल जैसे ले लें कोई और ले लें, x d²y/dx² और प्लस ले लें y इनटू यहां पे और ले लें y 3 dq/dx³ और प्लस x इज इक्वल टू 0 अगर ये ले लें, तो देखिए यहां पे देखिए वैल्यू जो है डिपेंडेंट का हाईएस्ट ऑर्डर, देखिए यहां पे 2 टाइम डिफरेंशिएट किया है, यहां 3 टाइम डिफरेंशिएट किया है, तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो जो आएगा वो आएगा 3, देखिए 3 टाइम डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो ये जो है डेरिवेटिव जो है इसमें देखिए ये हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल को जितनी टाइम डिफरेंशिएट किया गया वो उसका ऑर्डर है। 3 टाइम क्या है, तो ऑर्डर जो होगा हाईएस्ट ऑर्डर जो होगा वो उसी को लेना है। तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है यहाँ पे देखिए 3 है, 3 टाइम किया है। अगर ये ना हो तो यहाँ पे 2 टाइम होता है, इससे बड़ी ये है 3 टाइम ये हो गया, इसको बोलते हैं ऑर्डर, यानी हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये होता है ऑर्डर। और लास्ट में डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है देखिए, व्हेन ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए पॉलीनोमियल, अगर ये पॉलीनोमियल के फॉर्म में है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलीनोमियल के फॉर्म में है, इन डेरिवेटिव्स द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज नोन एज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जैसे इसी में ले लें तो इसकी जो होल पावर होगी, देखिए इसकी होल पावर अगर 1 लगा दें तो ये जो आएगा इसकी डिग्री आएगी। तो इसी को अगर यहां ले लें x d²y/dx², ये एग्जांपल है देखिए, और प्लस y
डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 है। तो इसका हाईएस्ट देखिए यहाँ पे डिग्री जो लगी है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है वो डिग्री होती है। यहाँ पे डिग्री जो आई इसकी डिग्री ये 1 होगी। और भी स्टेप्स और भी एग्जांपल जैसे जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड यहाँ पे समझ कर लिया x डी स्क्वायर वाई अपॉन dx का होल पावर 3 दिया है प्लस y इक्वल टू 0। तो देखिए इस टाइप से करें तो हाईएस्ट ऑर्डर है यहाँ पे, और इसकी जो पावर लगी ये पावर जो होगी वो डिग्री होगी। तो डिग्री इज इक्वल टू ये इसकी आएगी डिग्री वो 3 होगी। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है 9.1 के अकॉर्डिंग में। तो ये प्रॉपर्टीज नोट करें और इसके रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन हो जाएगा। 9.1 x से दी हुई है यहाँ पे डिटरमाइन करना है ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर यहां डिफाइन किया है तो उसके अकॉर्डिंग हमें ऑर्डर और यहाँ पे डिग्री फाइंड करनी है। देखिए यहाँ वैल्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले आगे ऑर्डर और इसके बाद डिग्री। देखिए यहाँ पे तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए दिया हुआ है डी की पावर 4x अपॉन dx की पावर 4 डी पावर 4x डी की पावर 4x अपॉन dx की पावर 4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश। देखिए ट्रिपल डैश यानी 3 टाइम्स इसको डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो इसमें हमें इसकी ऑर्डर और डिग्री फाइंड करनी है। तो ऑर्डर ये जो होता है हाई ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द वेरिएबल। ये देखिए उधर देखिए y हो गया डी पावर 4y ये होगा। तो यहां पे देखो y को 4 टाइम डिफरेंशिएट किया हुआ है। देखिए तो ये जो होगा इसका ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर जो आएगा इसका 4 होगा। देखिए यहाँ पे तो ऑर्डर हो गया फर्स्ट के लिए, इसके लिए होगा 4 ऑर्डर हो गया 4। अब डिग्री हमें निकालनी है। तो डिग्री देखिए हम पॉलिनोमियल होने की कंडीशन में यहाँ पे डिग्री फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए पॉलिनोमियल यहाँ पे नहीं है, इसको डिफरेंशिएट किया हुआ है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए नॉट डिफाइंड ले देंगे यहाँ पे नॉट डिफाइंड। डिफाइन नहीं किया हुआ इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में अगर नहीं दिया हुआ है तो ये नॉट डिफाइंड में आ जाएगा। सेकंड में देखिए यहाँ पे y डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो y डैश हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पे देखिए क्या है 1 टाइम डिफरेंशिएट किया हुआ इसको। तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 1 ऑर्डर आएगा 1। और डिग्री अब क्योंकि देखिए पॉलिनोमियल के फॉर्म में तो डिग्री जो है इसको 1 टाइम डिफरेंशिएट किया, इसका होल पावर जो होगी अगर हम होल पावर लगा दें तो 1 लगाएंगे। देखिए तो 1 टाइम डिफरेंशिएट किया गया इसको होल पावर 1। तो ये होगी इसकी डिग्री। देखिए बाहर वाली जो वैल्यू है वो इसकी डिग्री होगी। तो ये जाएगा 1 ऐसे। देखिए सेकंड इसमें देखिए इस वाले में थर्ड वाले देखिए ds अपॉन dt पावर 4 प्लस 3s d स्क्वायर s अपॉन dt स्क्वायर। अब देखिए जो यहाँ पे देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल जो है s लिया हुआ है, इंडिपेंडेंट t लिया हुआ है। तो इसको हायर ऑर्डर जो है इसका जो है d स्क्वायर s यानी 2 टाइम डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो ये ऑर्डर जो होगा इसका होगा 2। देखिए डिपेंडेंट को 2 टाइम डिफरेंशिएट किया हुआ है तो ऑर्डर हो गया 2। और डिग्री जो होगी इसकी होल पावर 1 लगा सकते हैं, कुछ नहीं लगा तो 1। तो ये जो होगी इसकी डिग्री होगी यहाँ पे डिग्री 1 इस टाइप से। देखिए फोर्थ देखिए डेरिवेटिव यहाँ पे देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट x है। और यहाँ डिफरेंशिएट देखिए हाई ऑर्डर क्या है 2 टाइम डिफरेंशिएट किया हुआ, इसको y को 2 टाइम डिफरेंशिएट किया है तो इसका ऑर्डर जो आएगा वो आएगा 2। और डिग्री देखिए इसकी होल पावर कितनी लगी 2 लगी है। तो 2 टाइम क्या है उसका होल पावर 2। तो इसकी हाईएस्ट ऑर्डर जो डिग्री होगी वो ये हो जाएगी 2 इस टाइप से। देखिए तो इस तरह से करना है जो किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल को जितनी बार टाइम डिफरेंशिएट किया गया, जैसे 2 टाइम इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट किया है इसका ऑर्डर होगा और उसकी होल पावर जो होगी वो इसकी डिग्री होगी। तो 2 टाइम डिफरेंशिएट किया गया तो ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री होगी 2 ऐसे। फिर में देखिए यहां पे देखिए डिपेंडेंट को 2 टाइम डिफरेंशिएट किया है तो इसका ऑर्डर जो आएगा ऑर्डर आएगा 2। अब ये देखिए पॉलिनोमियल के फॉर्म में देखिए x दिया हुआ है तो पॉलिनोमियल के फॉर्म में तो डिग्री इसकी क्या होगी इसकी होल पावर लगा सकते हैं 1। तो इसकी जो डिग्री आएगी वो आएगी 1 ऐसे इस टाइप से डिग्री 1 आ जाएगी। और इसमें देखिए इस वाले में ये सॉरी इसका जो है इसकी वेरिएबल नहीं है। देखिए ये जो है इसका नॉट डिफाइंड होगा ये क्योंकि ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है। देखिए dy d स्क्वायर y और dx स्क्वायर या dy और dx है तो ये डिफाइंड नहीं किया हुआ है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है इसलिए नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड होगी। फर्स्ट और फोर्थ की नॉट डिफाइंड हो रही है, बाकी में डिग्री आ रही है। देखिए 6 में देखिए तो इसको 3 टाइम देखिए 3 y और 3 यानी डिपेंडेंट वेरिएबल को 3 टाइम डिफरेंशिएट किया हुआ है, y ट्रिपल डैश लगा हुआ है। तो इसकी डिग्री जो है हाईएस्ट ऑर्डर देखिए जो 3 टाइम क्या है 2 टाइम 1 टाइम नो टाइम्स तो 3 टाइम्स किया है तो इसकी डिग्री जो आएगी
वो सॉरी ऑर्डर जो आएगा वो 3 आएगा। देखिए 3 टाइम डिफरेंशिएट किया गया, डिपेंडेंट को 3 टाइम डिफरेंशिएट किया गया, तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो 3 आएगा। और इसकी होल, अभी क्योंकि हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट ऑर्डर है, तो इसकी हाईएस्ट पावर जो होगी वो इसकी डिग्री होगी, तो इस होल पावर 2 लगा हुआ, ये वैल्यू जो होगी, ये वैल्यू, ये इसकी डिग्री होगी, यानी 2। इस टाइप से 7 में देखिए 3 टाइम डिफरेंशिएट किया हुआ, देखिए y ट्रिपल डैश 2y डबल डैश प्लस y डैश इज इक्वल टू 0, तो ट्रिपल डैश यानी 3 टाइम डिफरेंशिएट किया हुआ है, जिसको वेरिएबल को, डिपेंडेंट वेरिएबल को 3 टाइम डिफरेंशिएट किया गया, तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 3। और डिग्री देखिए, इसकी होल पावर देखिए 3 है, 2 है, 1 है, तो इसकी होल पावर 1 लगा सकते हैं, तो इसकी जो डिग्री आएगी वो 1 आएगी। इस टाइप से करना है, सिंपल बिल्कुल। और ये इसमें देखिए y डैश प्लस y प्लस e की पावर x, अब यहां पे देखिए 1 टाइम डिफरेंशिएट किया गया, इसका जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 1, और इसकी होल पावर अगर लगा सकते हैं 1, तो डिग्री भी जो आएगी वो 1 आएगी। ऐसे 9 में देखिए y डबल डैश प्लस y डैश का होल स्क्वायर प्लस 2y, अब इसको देखो 2 टाइम डिफरेंशिएट किया गया, तो ऑर्डर जो आएगा इसका वो आएगा 2, ऑर्डर 2, और डिग्री जो आएगी इसकी होल पावर 1 लगा सकते हैं, तो डिग्री जो आएगी वो आएगी 1। ये लास्ट वाले देखिए y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस sin y, अब देखिए यहां पे ये जो है ऑर्डर इसका आएगा 2 टाइम्स क्या हुआ डिफरेंशिएट, तो ऑर्डर आएगा 2। अब देखिए पॉलिनोमियल के फॉर्म में क्योंकि y दिया हुआ, तो डिग्री जो आएगी उसकी होल पावर आएगी 1, ये हो जाएगी 1। तो इस तरह से ऑर्डर और डिग्री फाइंड करनी है। तो जितने कोई डिपेंडेंट हाउ मेनी टाइम्स इट कैन डिफरेंशिएट, जहां पे डिफरेंशिएट कितने टाइम्स इसको किया गया है, डिपेंडेंट को कितने टाइम डिफरेंशिएट किया गया, वो इसका ऑर्डर होगा। और डिफरेंशिएट जो इसकी दी होल पावर जो होगी, इसकी जो हाई ऑर्डर डेरिवेटिव्स है उसका जो है होल पावर जो होगी वो उसकी डिग्री होगी। तो जैसे इसमें यहां पे देखिए ये तो डिफाइंड नहीं किया क्योंकि पॉलिनोमियल, और सेकेंडली जो है डिग्री फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए, ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पे ऑर्डर तो 4 है, इसका मतलब डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। इसमें देखिए 1 टाइम डिफरेंशिएट किया गया, तो ऑर्डर हो गया 1, और होल पावर इसकी 1 है, तो 1 1 यानी ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है। इसी टाइप से देखो यहाँ पे y का ऑर्डर 2 टाइम्स किया गया, तो ऑर्डर 2 डिग्री 1, इसमें ऑर्डर 2, अब यहाँ पे डिग्री देखो डिफाइंड नहीं की, पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो पॉलिनोमियल नहीं है तो ऑर्डर जो आएगा वो 2 आएगा। इसमें देखिए ऑर्डर 2 डिग्री 1, इसमें ऑर्डर 3 डिग्री 2, ये देखिए ऑर्डर 3 डिग्री 1, ऑर्डर 1 डिग्री 1, यहाँ पे ऑर्डर 2 डिग्री 1 और ऑर्डर 2 डिग्री 1। तो इस तरह से सॉल्यूशन करने, इसको देखें और इसकी इसी अकॉर्डिंग में इसकी प्रैक्टिस करें और डिस्कस करते हैं। 9.2 में दिया हुआ है कि वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट जो भी फंक्शन हो इज ए सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए यहां पे दिया हुआ है कि इक्वेशन दिए और ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिए, ये एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं, ये वेरीफाई करना है। वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन दिस वाइज फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये इक्वेशन फंक्शन है कि नहीं है, यानी एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं है, यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्यूशन में ये गिवन है y is equal to e to the power x plus 1। देखिए इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं अगर विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए यहाँ पे डिपेंडेंट जो है y है और इंडिपेंडेंट जो है x है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू देखिए क्या आएगी, y dash is equal to e to the power x plus 0। देखिए ये अभी सेकंड ले लेते हैं इसको और फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं दोबारा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, दोबारा करते हैं इसको, ये हो जाएगा y डबल डैश इज इक्वल टू e टू द पावर x। ये इक्वेशन नंबर 3 आएगी। देखिए अब हमें यहां y डबल डैश माइनस y डैश करना है, तो थर्ड में सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट 3 माइनस 2। देखिए थर्ड में सेकंड को यानी y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू e टू द पावर x और माइनस e टू द पावर x, ये दोनों वैल्यू कट रही है। देखिए तो क्या वैल्यू आ गई, y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए आ रही है, यहां पे लिख दी यस द गिवन इक्वेशन इज द फंक्शन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन फंक्शन ऐसे लिख सकते हैं, यस the given equation is the function of given differential
की वैल्यू देखिए वही वैल्यू आ रही है y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें यहां से वेरीफाइड दैट द गिवन फंक्शन इज ए सॉल्यूशन ऑफ द corresponding differential equation. तो बस yes the given equation is the solution of given differential equation. तो इस differential equation का एक सॉल्यूशन है, इससे से प्रूव कर देंगे, यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे इसी टाइप से देखिए आप फोर्थ क्वेश्चन क्या हुआ, तो फोर्थ में देखिए फोर्थ में दिस वैल्यू दी है y is equal to root 1 plus x square such that y dash is equal to xy upon 1 plus x square। देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और ये इक्वेशन जो है इसका सॉल्यूशन है भी नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए y is equal to आएगा y is equal to root 1 plus x square। देखिए इसको इक्वेशन 1 वाले लेते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये देखिए क्या आएगी y square is equal to 1x is equal to x square। देखिए ये आगे वैल्यू अब डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x के अकॉर्डिंग में, तो ये जाएगा 2y y डैश, देखिए इसका हो जाएगा y स्क्वायर का 2y y डैश इज इक्वल टू 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x। अब यहां पे y डैश की वैल्यू निकालिए तो y डैश आ जाएगा 2x और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी 2y। देखिए तो 2 से 2 कट गया, y डैश आ गया x अपॉन x, y की वैल्यू देखिए y की वैल्यू यहां पे दिस ही है, तो यहां पे क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर दें इसमें y से, देखिए ऊपर नीचे y से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जाएगा xy अपॉन y स्क्वायर और ये y डैश बराबर आ गया xy अपॉन y स्क्वायर की वैल्यू, देखिए y स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, देखिए y स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस x स्क्वायर आ रही है, ये वैल्यू इसको साइड में लेते हैं, तो यहां पे ये देखिए y स्क्वायर की जगह 1 प्लस x स्क्वायर लगा सकते हैं इसी जगह, तो 1 प्लस x स्क्वायर ये 1 प्लस, तो ये जो आएगा वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाइड। ठीक है, यहां पे देखिए y डैश बराबर xy अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, y डैश बराबर xy अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो इससे ऐसे करना है, पहले स्क्वायरिंग करें ताकि ये रूट हट जाए, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये जाएगा 2y डॉट y डैश इज इक्वल टू 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x, और यहां पे ट्रांसपोज करेंगे तो y डैश बराबर आ जाएगा ऐड 2 से 2 करिए, देखिए xy x अपॉन y और y से मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कर दिया तो xy अपॉन y स्क्वायर, ये y स्क्वायर की वैल्यू यहां से ले सकते हैं 1 प्लस x स्क्वायर, और ये जो आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन आएगी, तो ये वेरीफाइड हो जाएगा। ऐसा करना है सॉल्यूशन 6 और 7 दो क्वेश्चन ये हुए यहां पे वेरीफाई करना है ये फंक्शन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो यहां पे देखिए सॉल्यूशन में ये दिया y इज इक्वल टू x sin x, देखिए यहां तो sin x की वैल्यू अगर निकालें यहां पे तो sin x को बोल सकते हैं y अपॉन x, ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी देखिए यहां पे, और इसको जो है डिफरेंशिएट कर दें, इसको इक्वेशन 1 को इसको 2 ले लेते हैं, तो डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देखिए यहां पे इसको डिफरेंशिएट कर दें तो ये वैल्यू को ये आ जाएगा y डैश और x का डिफरेंशिएशन 1 sin x, इक्वेशन 1 ये आएगी, इसका y डैश इज इक्वल टू x का 1, देखिए sin x और प्लस एक बार x ऐसे जाएगा और sin x का cos x, देखिए यानी वैल्यू आ गई y डैश बराबर sin x प्लस x cos x, ये वैल्यू आ गई। अब यहां पे sin की वैल्यू लगा देंगे, इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं, पुट कर दें, पुटिंग sin x is equal to y upon x in equation 3, देखिए 3 में वैल्यू पुट कर देंगे y डैश और sin x की जगह y upon x प्लस x into cos की जगह देखिए cos को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में यहां पे 1 माइनस sin स्क्वायर x लगा सकते हैं, देखिए तो y डैश बराबर आ गया y upon x प्लस x रूट में 1 माइनस sin की वैल्यू यानी y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, देखिए cos को sin में कन्वर्ट करेंगे तो cos x इक्वल टू रूट 1 माइनस sin स्क्वायर x होता है, अब sin की वैल्यू यहां लगा दें तो ये वैल्यू रहेगी y डैश इक्वल टू y अपॉन x प्लस x, और यहां पे इसका ऐसे मैंने देखिए ये जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये x स्क्वायर बाहर आ जाएगा यानी y डैश बराबर y अपॉन x प्लस ये आ जाएगा x अपॉन x और ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये x से x कट गया
और वैल्यू में जाके देखिए दिस वैल्यू, यहां पे इसको ऐसे ले लें तो y डैश बराबर इसका ऐसे ले लें पूरे का x ले सकते हैं y प्लस x रूट में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये y बन जाएगा यानी ये x डैश y डैश बराबर y प्लस x रूट में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो देखिए ये वैल्यू आ रही, सेम वैल्यू आ रही, ये वेरीफाई हो जाएगा। ये बस करना क्या है यहाँ पे, देखिए y इक्वल x sin x है, x तो sin x की वैल्यू निकाली y अपॉन x के फॉर्म में, और फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x में, देखिए डिफरेंशिएट कर दिया और यहाँ पे sin x की वैल्यू लगा दी y अपॉन x, और यहाँ पे cos को sin के फॉर्म में यानी रूट 1 माइनस sin स्क्वायर x बोल सकते हैं, और sin की वैल्यू पुट करके ऐसे में लेके सिंपलीफाई करें, ऐसे में भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये जो आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, इसी फॉर्म में आ जाएगी, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो 6 इस तरह से करना है। इसी टाइप से 7 में देखिए, 7 वाले में 7 में ये xy बराबर log y plus c, और ये such that y dash is equal to y square upon 1 minus xy, where xy is not equal to 0। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे यहां पे, देखिए xy बराबर ये log y plus c, ये इक्वेशन 1 हो गई, और डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, देखिए डिपेंडेंट यहां पे y है और इंडिपेंडेंट जो है x है, तो ये प्रोडक्ट लगेगा, देखिए 1 into y का ऐसे रहेगा और प्लस एक बार y एक बार x और इसका y डैश रहेगा, देखिए 1 x का 1 हो गया, प्रोडक्ट रूल लग रहा है यहां पे, x का 1 y ऐसे रहेगा प्लस एक बार x ऐसे रहेगा तो y का y डैश, और log y का 1 upon y और y का y डैश प्लस 0 देखिए, और यहां पे देखिए इसको ट्रांसपोज करेंगे अगर तो ये हो जाएगा y बराबर y डैश अपॉन y, और ये ट्रांसपोज होगा माइनस के x y डैश, ऐसे ले सकते हैं, तो y बराबर इसका ऐसे ले लें तो वैल्यू आएगी y डैश माइनस x y y डैश, देखिए सही से ऐसे ले सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y से y का मल्टीप्लाई हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल y डैश माइनस x y y डैश। हमें y डैश की वैल्यू निकालनी है, देखिए तो y डैश इसमें कॉमन आ रहा है, तो y डैश बराबर y ब्रैकेट में आ रहा है 1 माइनस xy, ये वैल्यू नीचे आएगी यानी y डैश आ जाएगा और y डैश बराबर y स्क्वायर अपॉन दिस वैल्यू 1 माइनस xy, ये आ रहा है, देखिए t वेरीफाई हो जाएगा इस टाइप से। तो बस करना क्या है, यहां पे इक्वेशन को बना लें और उसको इन बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पे y जो है डिपेंडेंट है और x जो है इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट के अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x के, तो ये जो है प्रोडक्ट लग रहा है यहां पे देखिए, और log y का 1 upon y और y का y डैश, और यहां पे वैल्यू को ट्रांसपोज करें ऐसे लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये जो है वेरीफाई हो जाएगा। अच्छे से ये दो क्वेश्चन यहां पे हुए 9 और 10, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए यहां पे वेरीफाई करना, या दिया x plus y is equal to tan inverse y such that y square y dash plus y square plus 1 is equal to 0। तो 9 में देखिए वेरीफाई करना, ये इक्वेशन जो दी है, ये फंक्शन जो दिया हुआ है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो चेक करते हैं यहां पे, देखिए तो सॉल्यूशन में ये दिया हुआ x plus y is equal to tan inverse y, देखिए इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लें और इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x के, देखिए तो x का हो गया 1 और y का हो गया y डैश इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर इनटू y का हो जाएगा y डैश, देखिए ये वैल्यू आ गई 1 प्लस y डैश इज इक्वल टू y डैश अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू इधर आएगी 1 के साथ, देखिए तो ये देगा 1 डॉट 1 प्लस y स्क्वायर और प्लस इसके साथ जाएगी तो y डैश ब्रैकेट में 1 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू y डैश आ गया, कि इस y डैश को भी ट्रांसपोज कर लें, ये हो जाएगा 1 प्लस y स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा y डैश 1 प्लस y स्क्वायर और ये माइनस के, ये देखिए सही से सबको ट्रांसपोज कर लिया, और यहां पे हमें देखिए इस फॉर्म में लाना है, उसको ब्रैकेट ओपन करें तो 1 प्लस y स्क्वायर और इसका अंदर मल्टीप्लाई किया y डैश का तो y डैश, इससे गया तो y स्क्वायर y डैश माइनस y डैश बराबर 0। अभी देखिए यहां पे इसमें क्या वैल्यू सिंपलीफाई हुई, ये देखिए प्लस के y डैश माइनस के y डैश ही कट रहा है, वैल्यू क्या बचेगी 1 प्लस y स्क्वायर और दिस वैल्यू प्लस y स्क्वायर y डैश इज इक्वल टू 0, ये आ रहा है, इसको आगे लिए
इसको आगे लिखना वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू आगे देखिए ये वेरीफाई हो जाएगा। इस तरह से करना है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे पहले डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। 1 हो गया इसका y का y डैश और tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे x की जगह y हो तो हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर और y का करेंगे तो y डैश। तो यहाँ देखिए फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया और क्रॉस मल्टीप्लाई करें और सभी वैल्यूज को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर दिया इसको भी। तो यहाँ देखिए y डैश कट रहा है तो बचेगा जो वैल्यू वही जो है डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो ये वेरीफाई हो जाएगा इस तरह से। 9th में ऐसे करना है। 10th में देखिए यहाँ पे 10th में देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब देखिए हमें लाना है कि x प्लस y डिवाइड अपॉन dx इज इक्वल टू 0 लाना है। तो सबसे पहले रूट हटाएं यहाँ पे स्क्वायर कर दें स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा ये y स्क्वायर बराबर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा y स्क्वायर इसका भी रूट हटेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आगे देखिए। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो मिलेगा 2y y डैश देखिए y स्क्वायर का 2y और y का करेंगे तो y डैश या dy अपॉन dx हो सकते हैं। तो इसमें dy अपॉन dx दिया तो dy अपॉन dx ले लें dy अपॉन dx और a स्क्वायर का हो जाएगा 0 और -2 माइनस x स्क्वायर का 2x। ये इस वैल्यू को इधर ले आए लेफ्ट साइड ले आए देखिए। तो ये वैल्यू आएगी 2x प्लस 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। देखिए 2 कॉमन आ रहा है अंदर बचेगा x प्लस y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 और 2 जो है 0 नीचे जाएगी तो वैल्यू क्या आएगी x प्लस y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। देखो ये प्रूव करना x प्लस y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 ये आ गया तो वेरीफाई हो जाएगा ये। तो इससे सॉल्यूशन करें फर्स्ट में क्या करना है स्क्वायर हटाएंगे रूट हटाएंगे तो स्क्वायर करेंगे वो साइड स्क्वायर कर दिया और विद रिस्पेक्ट टू x में डिफरेंशिएट कर दिया इसको और यहां सब वैल्यूज को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर दिया देखिए। और यहां 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को एलिमिनेट कर देंगे और ये बचेगा जो सॉल्यूशन वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इस तरह से वेरीफाई करेंगे। अच्छा सॉल्यूशन है प्रैक्टिस करें 9.9 9.2 की और जो नेक्स्ट वीडियो में 9.3 को डिस्कस करेंगे। कुछ अलग टाइप के सॉल्यूशन है कुछ अलग टाइप के प्रॉपर्टीज यूज करेंगे और बढ़िया सॉल्यूशन है और प्रैक्टिस करते रहे पेपर में बहुत आते हैं तो नोट करें इसको।